गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 34 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एच.सी. वर्मा। If you will solve S.C. Verma properly, then it will be very easy to crack NEET and IIT. And here you have to remember simple formulas, and after that you continue solving numericals, and that is very easy. If you give very little effort, then you can solve each and every numericals, and side by side whenever there is any difficulties we will explain the numericals with the concepts. So then come to question number 1, chapter 34 H.C. Verma, and this is your magnetic field. Here the questions are, initially these questions are very easy, and also they are conceptual. So come to question number 1. See, an alpha particle is projected vertically upward with a speed of 3 into 10 to the power 4 kilometer per second. So alpha particle is given, and speed of this alpha particle, speed v is given, that is how much? Now 3 into 10 to the power 4 kilometer per second. बच्चे क्या दे चुका है? स्पीड दे चुका है 3 into 10 to the power 4 kilometer per second. इसको मीटर पर सेकेंड पे एक्सप्रेस करो. सो यू कैन राइट v that is equal to 3 into 10 to the power 4 into 10 to the power 3 meter per second. So this is equal to, you can write 3 into 10 to the power 7 meter per second. So alpha particle is projected vertically upward, and again magnetic field of magnitude 1 Tesla is given. Magnetic field B is 1.0 Tesla. Magnetic field is given. Exist in the direction south to north. यहाँ पर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये बी का डायरेक्शन, बी साउथ से नॉर्थ को दे चुका है मैग्नेटिक फील्ड, राइट? और क्या डाटा दे चुका है? फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स दैट एग्जिस्ट that acts on the alpha particle. We have to find out the magnetic force acting on this alpha particle. So बच्चे alpha particle, इसका चार्ज कितना है? alpha particle means डबल आयोनाइज्ड हीलियम आटम, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है. हीलियम आटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, तो उसका चार्ज कितना होगा? ना Q, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस E. इसको लिख लो 2E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यू राइट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? सो दिस इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. सो अभी चार्ज दे चुका है, B दे चुका है, एंड V दे चुका है. ये तीनों चीज दे चुका है. हम अभी फोर्स फाइंड आउट करेंगे. जो फोर्स ऑन दिस मूविंग चार्ज पार्टिकल, बच्चे फॉर्मूला बताओ क्या है? तुमको ऑलरेडी बताया था. मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म पे अब अगर लिखोगे F दैट इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस V. मैग्नेटिक फोर्स अगर तुम लिखोगे वेक्टर फॉर्म पे, यहां पर यू कैन राइट F दैट इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, राइट? सो V और B के बीच में एंगल कितना है? यहां पर सपोज ये बोर्ड में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ ये डायरेक्शन पे जा रहा है. योर मैग्नेटिक फील्ड देख लो, फिगर देख लो, साउथ से नॉर्थ को मैग्नेटिक फील्ड B दे चुका है, एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. particle is projected vertically upward. So
ऐसे देख लो, सपोज हम देखेंगे ये तुम्हारा, इसको सोच लो, ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये है तुम्हारा पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट किया गया। सो बी और भी का बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। सो बी और भी का बीच में एंगल 90 डिग्री। सो यहां से तुम लिख सकते हो एफ दैट इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, भी और बी का ऐसे, ये भी वेलोसिटी, मतलब इसको अगर तुम ऐसे रख लोगे, ये तुम्हारा ये डायरेक्शन साउथ, ये नॉर्थ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड, अल्फा पार्टिकल ऐसे ऊपर को थ्रो किया गया। सो भी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री। सो यू कैन राइट दिस इज साइन 90। सो यू कैन राइट एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी। पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो, देन डायरेक्शन जब फाइंड आउट करोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे। तुमको बताया था एफ एम सी फादर मदर चाइल्ड, एफ मैग्नेटिक फोर्स, एम दिस फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज चाइल्ड मीन्स इलेक्ट्रिक करंट और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो अभी यहां से देख लो अभी कैसे हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर अगर हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव चार्ज, देख लो तो यहां से ये डायरेक्शन क्या है, इसको तुम ले जाओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मेरा फिंगर को देखो, वैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम अभी अप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, ये हो गया वेलोसिटी किसका, चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं। तो अभी ये मैग्नेटिक फोर्स, सो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ हुआ, वेस्ट का तरफ। सो तुम यहां से लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट। हो गया बच्चे। अभी यहां से हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड। सो सारा वैल्यूज पुट कर लो, क्यू का वैल्यू दे चुका है। सो अभी यहां से तुम लिख सकते हो, क्यू का वैल्यू लिख लो। क्यू का वैल्यू कितना बच्चे, ऑलरेडी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -90। एंड वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू कितना दे चुका है, हम इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड पे एक्सप्रेस कर चुके हैं। सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 7 वी हो गया। एंड बी का वैल्यू कितना दिया है, 1 टेस्ला, यहां पर 1 पुट कर लो, 1 टेस्ला। सो वी हम दिस इज 10 टू द पावर -19 बचे, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। सो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 मतलब 9.6 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन। सो जो मैग्नेटिक फोर्स हमको मिला दैट इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड परफेक्टली अप्लाई करो बच्चे। देख लो, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग क्यों वेस्ट हुआ। ये अभी मेरा फिंगर्स को ये मैं इस तरफ दिखा रहा हूं, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, साउथ से नॉर्थ। ये क्या है, वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल ऊपर को जा रहे हैं। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन मीन्स दैट इज वेस्ट डायरेक्शन। देन चलो क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड एंड इट इज इजी। देन क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चे क्या है, देख लो क्वेश्चन नंबर 2 पे यहां पर दिया है इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन का दे चुका है। क्या क्या डाटा दे चुका है पहले लिख लो, दैट इज हाफ mv²। ये कितना बच्चे दिया है, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, और इट इज गिवन दैट हाफ mv² इज इक्वल टू 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको एक्सप्रेस कर लो, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। डायरेक्ट एक्सप्रेस कर लो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट।
जब ये हो गया तो इतना मिल जाएगा। सो दिस काइनेटिक एनर्जी के दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, कितना हो गया देख लो बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 16। सो 16 सिंप्लीफाई कर लो, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 16 जूल। इसको पहले से रख लो। काइनेटिक एनर्जी इतना डाटा दे चुका है, ठीक है बच्चे। और इसमें क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B दे चुका है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला, इतना दिया गया। दिस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। और इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, an electron is projected horizontally ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी इस तरफ, ये तुम्हारा भी हो गया, ये बच्चे भी देख लो, ये भी हो गया। सो अभी इसमें जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन पूछा है, विल द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ इट्स मोशन। इलेक्ट्रॉन बच्चे कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा है, वो लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होगा, इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा ना राइट को इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को देखो। अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड बच्चे किधर, हम अभी देखो ये मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ, राइट को हो रहा है। बट ये किस चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, लेफ्ट को। देख लो बच्चे, पहले यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन पूछा, इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन जो फर्स्ट पार्ट ये पूछा है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन मोशन किस तरफ हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन पे हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड दे चुका है ऊपर, ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो डिफ्लेक्शन राइट को होगा। बट यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, बट हमारा क्वेश्चन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, सो डिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट को। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा डिफ्लेक्शन लेफ्ट को। दिस इज वेरी कंसेप्चुअल। देन उसमें हम सेकेंड पार्ट को चलेंगे। कैलकुलेट the sideways deflection of the electron in traveling through 1 meter. Make appropriate approximation. तो ये जो क्वेश्चन पे ऑलरेडी दे चुका है बच्चे, पहले काइनेटिक एनर्जी यहां से देख लो, हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। यहां से ये चीज को यहां पर लिख लो, काइनेटिक एनर्जी के दैट इज हाफ mv स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल दे चुका है। ये क्वेश्चन को इधर रख लो। सो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन जो फोर्स पहले फाइंड आउट कर लो। तुम सोच रहे हो ये अभी मतलब ये था वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड एंड हमको मिला के डिफ्लेक्शन या टुवर्ड्स मोशन का इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिफ्लेक्शन होगा। सो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जो डिफ्लेक्शन हुआ, ये y तुम फाइंड आउट करोगे। ये जो वेलोसिटी मतलब कितना डिफ्लेक्शन हुआ, जो साइड में डिफ्लेक्शन, ये कितना डिस्टेंस कवर किया ना, 1 मीटर। ये डिस्टेंस s इज इक्वल टू 1 मीटर। सो ये जो साइड में डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब y फाइंड आउट करेंगे। सो यहां से तुम पहले फाइंड आउट कर लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये इक्वेशन को ये कर लो, दिस इज इक्वल टू l ले जाओ। सो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तुम लिख सकते हो, ये वर्टिकली डायरेक्शन पे हुआ है, मीन्स इसका प्लेस में तुम y लिख सकते हो, uy प्लस हाफ ay स्क्वायर, ठीक है, ay स्क्वायर। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना, दिस इनिशियल वेलोसिटी एलंग y एक्सिस, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल पे जा रहा था, इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल पे जा रहा था, सो ये वैल्यू 0। सो यू कैन राइट हाफ a y t स्क्वायर, लिख लो पहले बच्चे,
y इज इक्वल टू हाफ ए वाई टी स्क्वायर, मतलब y डायरेक्शन along this direction magnetic force is zero, sorry along this direction there is magnetic force, हम फाइंड आउट किया। अभी जैसे ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड डायफ्लेक्शन इस तरफ, डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा तो इस तरफ डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। सो अभी y इज इक्वल टू हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन से बच्चे लिख लो और थोड़ा इधर देख लो। यहां से हम y का प्लेस में लिख सकते हैं, y देखो ये हाफ ए वाई का जगह पे क्या लिखेंगे, फोर्स बाई मास इंटू टी, टी का जगह पे तुम लिखोगे एल बाई वी का होल स्क्वायर, लिख लो। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, एल इज इक्वल टू 1 मीटर, यहाँ पर एल इज इक्वल टू 1 मीटर ले जाओ। सो हाफ एफ एम एल बाई वी का होल स्क्वायर, एफ क्या है मैग्नेटिक फोर्स, इसको हटा दो। सो ये जो मैग्नेटिक फोर्स अभी हम फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को तुम क्या लिखोगे, हाफ क्यू वी बी, क्यू वी बी लिख लो, क्यू वी बी बाई एम, इसको एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर हो गया। सो क्यू वी बी बाई एम वी स्क्वायर इतना हो गया। यहां से तुम अभी क्यू वी बी बाई वी स्क्वायर, ऐसे अभी इन टर्म्स ऑफ हम काइनेटिक एनर्जी पे इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। सो ये जो वैल्यू तुमको मिलेगा हाफ क्यू बी बाई एम एल स्क्वायर बाई वी, यहां पर वी के वैल्यू पुट कर लेंगे एम वी, और ये जो एम वी इज इक्वल टू क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम इज तुम यहां से और एक इक्वेशन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। पहले इसको लिख लो, y इज इक्वल टू दिस मच, और यू कैन से दैट ये जो एम वी यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, और p इज इक्वल टू ट्वाइस के एम का स्क्वायर रूट। ऐसे डायरेक्ट k मीन्स काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से डायरेक्ट उसको हम एम वी का प्लेस में ये वैल्यू पुट कर लेंगे। सो लिख लो y, हम अभी देखो यहाँ से बच्चे चलो ये लिख चुके हो। सो ये जो इक्वेशन पे हम अभी क्या करेंगे, देखो y हम लिखेंगे, k का p का वैल्यू इधर, ये जो एम वी का प्लेस में ये पुट कर लेंगे, हाफ क्यू बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस के एम हो गया बच्चे। अभी सारा वैल्यू हमको मिल गया है, हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अभी पुट करो चार्ज कितना, दिस इज इक्वल टू हाफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 पुट कर लो। बी कितना, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे चुका है, 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। एल स्क्वायर, एल कितना डिस्टेंस कितना कवर किया है 1 मीटर, सो 1 पुट कर लो, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है। सो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, ठीक है बच्चे, इंटू एम क्या है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच्चे, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। तो ये है तुम्हारा कंसेप्ट। अभी इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, और कैलकुलेशन करने से उसके वैल्यू जस्ट फाइंड आउट अप्रोक्सीमेटली, दैट विल बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। कैलकुलेट कर लो इसको, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, राइट। तो सेंटीमीटर पे होने से कितना होगा ना, 1.5 सेंटीमीटर। ये है थोड़ा लिटिल बिट लेंथी ये कैलकुलेशन पार्ट, बट ये पोर्शन थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। देन चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलो। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे क्या दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के क्या टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दे चुका है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के क्या टेस्ला, ठीक है बच्चे।
और क्या दिया, एक्सर्ट से फोर्स दे चुका है, फोर्स एफ दैट इज कितना 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन फोर्स बच्चे दे चुका है। ठीक है, ऑन ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज बच्चे कितना दे चुका है, Q दे चुका है 10 टू द पावर -9 कूलम। ठीक है, एंड गोइंग इन XY प्लेन, पार्टिकल किधर जा रहा है, XY प्लेन पे मूव कर रहा है। सपोज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ये x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस, XY इसका वेलोसिटी दैट इज अलोंग XY प्लेन पे मूव कर रहा है। तो बच्चे इस पे क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यहाँ से फाइंड आउट करेंगे v। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे फाइंड आउट होगा, देख लो यहाँ पर वेलोसिटी v तुम फाइंड आउट करोगे, v इक्वल टू इसका मतलब vx i कैप प्लस vy j कैप होगा। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज vx i कैप प्लस vy j कैप, ये फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, f डायरेक्ट पुट कर लो, f इज इक्वल टू कितना बच्चे, q v क्रॉस v, f इज इक्वल टू q v क्रॉस v, इतना तुमको फाइंड आउट करना है। फोर्स दे चुका है, दोनों को इक्वेट कर लोगे तो v क्रॉस v, इधर देख लो v क्रॉस v अभी हम फाइंड आउट करेंगे। इधर चलो, सो f का प्लेस में अभी क्या करोगे, 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 टू द पावर -10 से रख लो। q का वैल्यू पुट कर लो 10 टू द पावर -9, अभी v का vx i कैप प्लस vy j कैप क्रॉस कितना बचे v 4 इंटू 10 टू द पावर -3 k कैप हो गया बच्चे। देख लो, अभी वेरी सिंपल कैलकुलेशन करना बाकी है, तो पहले देख लो, इधर देखो, हम ये इक्वेशन से पहले इसको ये कैंसिल कर लेंगे पहले। तो कैंसिल करने से कितना रहेगा, 10 टू द पावर -1, पहले कैलकुलेशन इजी कर लेंगे। ठीक है, तो ये टर्म को इधर ले आओ, तो तुम लिख सकते हो 4i कैप प्लस 3j कैप, इसको 10 टू द पावर -1 को नीचे ले आओ तो 10 हो जाएगा। अभी ये टर्म को इधर नीचे ले आओ, सो क्या होगा ना, 1/4 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है बच्चे, अभी रह जाएगा दिस इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप इंटू क्रॉस k कैप, इतना रहेगा। तो अभी देख लो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सो यहां से हम अभी क्या करेंगे, इसको देखो 10 टू द पावर -3 ये 10, सो ये कितना हो जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा सो लिख सकते हो 4i कैप प्लस 3j कैप, डायरेक्ट इसको ऊपर ले जाओ, मतलब 100 ये और ये 10 टू द पावर -2 जब ऊपर चला जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, सो दिस इज इक्वल टू, इसको अभी मल्टीप्लाई करो, vx i कैप क्रॉस k कैप प्लस vy j कैप क्रॉस k कैप हो गया बच्चे। सो अभी देख लो, हम इसको लिखेंगे कितना, 25 4i कैप प्लस 3j कैप हो गया, इज इक्वल टू ये i कैप क्रॉस k कैप कितना, i कैप क्रॉस k कैप, देखो k कैप क्रॉस i कैप तो j कैप 4 है, तो i कैप क्रॉस k कैप इज -j कैप, सो vx j कैप क्रॉस k कैप, तो क्या होगा, ये i कैप हो जाएगा, सो प्लस vy लिख सकते हो i कैप। तो इधर अभी इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, 100 i कैप, ये कितना हो जाएगा 75 j कैप, दिस इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लो
वी वाई आई कैप माइनस वी एक्स जे कैप। ठीक है बच्चे, हमको वी एक्स और वी वाई चाहिए। देखो वी वाई कितना मिल गया है, वी वाई इज इक्वल टू 100 मिल गया है, वी एक्स कितना मिल गया है -75। सो यहां से तुम लिख सकते हो, तुम इधर से लिख सकते हो वी वाई दिस इज इक्वल टू 100, वी एक्स कितना ना, वी एक्स देखो कंपेयर करके हम ले रहे हैं -75। सो वी कितना होगा, वी एक्स आई कैप मतलब वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। सो वी एक्स आई कैप मीन्स -75 रख लो बच्चे, आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी वाई जे कैप मीन्स 100 जे कैप। ये है आंसर, देख लो आंसर। सो -75 आई कैप प्लस 100 जे कैप हो गया बच्चे। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, हो गया। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एंड दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी कंसेप्चुअल एंड ऑल्सो दिस इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 को चलो बच्चे। An experimenter's diary reads as follows: a charged particle is projected in a magnetic field of 7 I cap minus 3 J cap। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चे कितना दे चुका है, 7 I cap minus 3 J cap और क्या इंटू 10 to the power -3 टेस्ला भी दे चुका है। ठीक है बच्चा। The acceleration of the particle is found to be a कितना दे चुका है, मतलब डैश आई कैप प्लस 7 जे कैप। सपोज दिस इज डैश आई कैप प्लस 7 जे कैप। यहां पर हम डैश इसको फाइंड आउट करेंगे इंटू 10 to the power -5 इंटू 10 to the power -5 क्या है बच्चे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये जो डैश इसको हम फाइंड आउट करना है। यहां पर बी और ए दे चुका है, किसका, बी चार्ज पार्टिकल का बी दे चुका है, ए दे चुका है, ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों क्या है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू each other, so we can write B dot F this is equal to 0। B और F दोनों परपेंडिकुलर, so dot product of two perpendicular vectors is 0। यहां से तुम लिख सकते हो B dot force means क्या है, F is equal to ma, mass into acceleration, so ma this is 0 और you can write B dot A दिस इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए 0। सो बच्चे देख लो इधर ये जो वैल्यू को, सपोज यहाँ पर एक्सीलरेशन को x आई कैप हम लेंगे, x हम फाइंड आउट करेंगे, इसको x ले जाओ। सो अभी उसका डॉट प्रोडक्ट 0। अभी देखो यहाँ से देख लो तो क्या लिखोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 मीन्स तुम देखो 7, इसका अभी x कंपोनेंट कितना ना 7 इंटू 10 to the power -3 x इंटू यहां पर लिखोगे x इंटू 10 to the power -5, इसका ये कंपोनेंट हो गया। देन प्लस a डॉट बी, मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसका डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको क्या लिखोगे, प्लस -3 इंटू 10 to the power -3, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, प्लस सॉरी इंटू ये दिस इंटू दिस कितना होगा, इंटू 7 इंटू 10 to the power -5 दिस इज इक्वल टू 0। तो अभी पहले देख लो ये कितना हो गया, 7x इंटू 10 to the power -8 प्लस इधर कितना हो गया, इधर लिख लो -21 इंटू 10 to the power -8 इज इक्वल टू 0। सो इसको ये वैल्यू को डिवाइड कर लो, सो ये इधर जाएगा तो 0, 7x -21 इज इक्वल टू 0। सो x कितना मिला, 21/7 इज इक्वल टू 3। सो x दैट इज इक्वल टू 3। सो नेक्स्ट क्लास में
हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।